स्वागत है दोस्तों मेरी इस न्यू वीडियो के अंदर, जिसमें मैं इमैक्युलेट मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक चर्च दिखाया जाता है जिसमें एक सिस्टर अपना सामान पैक कर वहां से भाग रही होती है। अभी वहां पर आकर उसे 4 सिस्टर पकड़ लेती है और उसे सजा के तौर पर दफना दिया जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें सिस्टर सुसीलिया को दिखाया जाता है जिसे पिकअप करने के लिए लोरेंचो आता है। लोरेंचो सुसीलिया को उसी चर्च में ले जाता है। सुसीलिया की मुलाकात मदर सुपीरियर से होती है। मदर उसकी तारीफ करती है। फिर मदर इजाबेल को सुसीलिया का कमरा दिखाने के लिए कहती है। इजाबेल कमरा दिखाते हुए बताती है कि हमें बूढ़ी सिस्टरों की सेवा करनी है और इसीलिए सुसीलिया को वहाँ पर बुलाया गया है। उसके बाद सुसीलिया की मुलाकात सिस्टर गुवेन से होती है। सुसीलिया उसे बताती है कि यहाँ पर मुझे खुद बुलाने वाले फादर टेडेस्की है। फिर सुसीलिया को ओथ के लिए बुलाया जाता है जहाँ फ्रैंको मैरोला और फादर टेडेस्की ओथ को पूरा करवाते हैं। सुसीलिया ये वादा करती है कि वे आज्ञाकारिता और शुद्धता यानी कि वे किसी भी गैर मर्द से शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी और वे अपनी पूरी जिंदगी जीसस के नाम करती है। उसके बाद फादर टेडेस्की सुसीलिया को बताते हैं कि यहाँ आने से पहले वे बायोलॉजिस्ट थे। फिर सुसीलिया फादर को बताती है कि वह बचपन में कनाल में गिर गई थी जिस वजह से डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, लेकिन 7 मिनट बाद मेरी सांसें फिर से चलने लगी और मुझे लगा कि गॉड ने मुझे किसी पर्पस के लिए जिंदा किया है। उसके बाद सुसीलिया को किसी के रोने की आवाज आती है। जब वह वहाँ जाकर देखती है तो एक सिस्टर जीसस के सामने रो रही होती है। सुसीलिया जब उस सिस्टर का चेहरा देखती है तो सुसीलिया डर जाती है क्योंकि उस सिस्टर का चेहरा बहुत ही भयानक होता है। तभी वहाँ पर मदर आती है और उसे एक नील दिखाती है जिससे रियल जीसस को पीड़ा दी गई थी और मदर सुसीलिया से कहती है कि तुम्हें भी इस नील से अपने आप को पीड़ा देनी होगी। इतना सुनते ही सुसीलिया बेहोश हो जाती है और एक आदमी से मदद मांगती है। कुछ सिस्टर के हाथ उसे खींचने लगते हैं। तभी वे जाग जाती है क्योंकि वे उसका डरावना सपना होता है। उसे वहाँ पर एक सिस्टर दिखती है। जब सुसीलिया लाइट ऑन करती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अगले दिन वे कपड़े सुखाते हैं और चिकन काटते हैं, लेकिन सुसीलिया चिकन को नहीं काटती। जब सुसीलिया सो रही होती है तो एक सिस्टर उसके बाल को काट देती है। उस सिस्टर की मेंटली हालत खराब होती है, इसीलिए सुसीलिया उसे वापस उसी के बेड पर लेटा देती है। सुसीलिया की नजर उस सिस्टर के पैरों पर पड़ती है जो कि जले हुए थे, लेकिन सुसीलिया जले हुए पैरों को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पैरों पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। अगले दिन जब सुसीलिया नहा रही होती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर गेलो सुसीलिया का चेकअप करते हैं तो वहाँ पर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि सुसीलिया प्रेग्नेंट थी। फादर सुसीलिया से ओथ के बारे में पूछते हैं, लेकिन सुसीलिया कहती है कि मैंने किसी भी मर्द के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं और मैं वर्जन हूँ। फादर उसे एक चमत्कार मानते हैं क्योंकि बुराई को खत्म करने के लिए गॉड आ रहे हैं। फिर सुसीलिया का ध्यान एक रानी की तरह रखा जाने लगता है। उसके बाद सुसीलिया जब नहा रही होती है तो इजाबेल उसे पानी में डुबोकर मारने लगती है। तभी वहाँ पर आकर उसे सिस्टर पकड़ लेती है और इजाबेल कहती है कि उसकी जगह मुझे होना चाहिए था। फिर सुसीलिया फादर टेडेस्की से दूसरे हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए कहती है, लेकिन फादर टेडेस्की उसे कहते हैं कि जिस तरह तुम्हारा ध्यान यहाँ रखा जाएगा ऐसा वहाँ नहीं रखा जाएगा। दूसरी तरफ इजाबेल आत्महत्या कर लेती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गुवेन सबको भड़काने की कोशिश करती है। फादर टेडेस्की उसे रोकते हैं लेकिन वे नहीं मानती। रात होने पर जब सुसीलिया अपने कमरे में होती है तभी वहाँ पर एक पेंटिंग की चैन टूट जाती है। सुसीलिया उसके पीछे देखती है कि वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी वे उसे एक बुक में जाकर देखती है और उसका मतलब होता है कि शैतान आने वाला है। फिर वे एक फाइल को देखती है जिसमें उसकी छोटी से छोटी डिटेल के बारे में लिखा होता है क्योंकि उसे पूरी साजिश के साथ वहाँ लाया गया था। सुसीलिया कुछ सोच पाती इतने में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वे वहाँ जाकर देखती है तो वे गुवेन होती है क्योंकि गुवेन को सजा के तौर पर उसकी जीभ को काटा जा रहा था। वहाँ पर एक सिस्टर आती है और वे सुसीलिया से कहती है कि हमें उस बच्चे को लाना होगा और यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। अगले दिन सुसीलिया चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर मदर और फादर टेडेस्की उसके पास आते हैं और वे घबरा जाते हैं क्योंकि सुसीलिया का बहुत सारा खून बह रहा होता है। फादर टेडेस्की उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। मदर वहीं पर बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी नजर बेड के नीचे पड़े हुए कटे चिकन पर पड़ती है। मदर समझ जाती है कि सुसीलिया ढोंग कर रही है और यह सारा खून चिकन का है। अभी फादर टेडेस्की को कॉल करती है और उसे सब बताती है। फादर टेडेस्की सुसीलिया को भाग जाने के लिए कहते हैं क्योंकि फादर देखना चाहते थे। सुसीलिया भागने लगती है। फिर उसे फादर टेडेस्की पकड़ लेते हैं और चर्च में वापस ले आते हैं और फादर टेडेस्की उसे वही नील दिखाते हैं जिसमें रियल यीशु का खून होता है। और जब से वे नील फादर टेडेस्की को मिली है तब से वे कई सिस्टरों को उस डीएनए से प्रेग्नेंट कर चुके हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद उन सिस्टरों का मिसकैरेज हो जाया करता था। उन सभी में सिर्फ सुसीलिया का ही बेबी अच्छे से पल रहा था। फादर टेडेस्की उसे एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ बहुत सारे बेबी होते हैं जो कि गर्भ में ही मर चुके थे। फिर फादर टेडेस्की उसे जले हुए क्रॉस से उसके पैरों पर निशान बना देते हैं। ठीक वैसे ही
जैसे उसने पहले एक सिस्टर के पैरों पर देखा था। वहाँ पर जितनी भी सिस्टर मरी थी उन सबको फादर टेडेस्की ने ही मरवाया था। उसके बाद सुसीलिया मदर सुपीरियर और फादर को मार देती है और वह उस नील को अपने पास रख लेती है। फिर वे उस कमरे में जाती है जहाँ वे बेबी रखे हुए थे और वहाँ पर वे एथेनॉल को गिरा देती है। तभी फादर टेडेस्की वहाँ आ जाते हैं, लेकिन सुसीलिया के हाथ में लेटर जलता हुआ देखकर फादर टेडेस्की वहीं पर रुक जाते हैं। सुसीलिया को दर्द होने लगता है। तभी फादर टेडेस्की उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन जैसे तैसे वे अपने आप को छुड़ा देती है और बाहर आकर दरवाजे को लॉक कर देती है। तभी फादर टेडेस्की उसके बाल को पकड़ लेते हैं और सुसीलिया वहाँ पर आग जला देती है। सुसीलिया चर्च की गुफा के अंदर जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर एक लाश दिखती है। जैसे ही वह बाहर निकलने वाली होती है तो फादर टेडेस्की वहाँ पर आ जाते हैं और उसका पेट चीरने लगते हैं। तभी सुसीलिया उसी नील से फादर टेडेस्की को मार देती है और वहाँ से बाहर निकलती है। फिर उसे दर्द होने लगता है और वह उस बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन वह बच्चा हमें साफ साफ तो नहीं दिखाया गया, बट क्या वह शैतान का बच्चा था या फिर ईश्वर का दूत था, क्योंकि उसे उस नील से पैदा किया था जो सिर्फ यीशु को दुख देने के लिए थी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताएं।